माँ गंगा बुला ली। बनारस में बारिश का पानी घर घर गया, माँ गंगा घर घर ढूंढ रही थी कि कहाँ है हमारा हुआ कपूत बेटा है। तब तो आप नहीं दिखे, माँ गंगा ने बुलाया है। बुलाया तो जाओ ना माँ गंगा। माँ गंगा भी महिलाएं हैं। माँ गंगा आज छाती पीट के रो रही हैं, कहाँ हमारा कपूत बेटा, हमारी बेटियों के लिए इंसाफ क्यों नहीं दिला रहा है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री का काम नहीं है। भाइयों बहनों मित्रों, आप हमारी पार्टी को, प्रचार जी भी प्रधानमंत्री 15 दिन थे, कर्नाटक में बाढ़ आया, आप नहीं गए कर्नाटक। भैया शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम पत्थर को रगड़ के आग पैदा कर रहे होते। ये तो देख लो, ये अंधभक्त हैं, ये इनको बेचैनी हो जाती है, इनको अपनी बहन बेटियों की फिक्र नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बात करते हैं। विमान हाईजैक हुआ था, कौन गया था छोड़ने पाकिस्तान, कौन गया था पाकिस्तान डे पर बधाई देने, कौन गया था जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने, कौन पाकिस्तान से संबंध रखता है से। पहले तो हम गोदी मीडिया देखते थे, झूठी खबर फैलाने वाले, अब झूठी फिल्म बनाने वाले लोग हैं। कश्मीरी पंडित आज भी रोड पर हैं। जोशीमठ के हिंदुओं को परेशानी देखिए, सिर्फ नहीं लिया, तारीपार गिरी मंत्री ने संज्ञान नहीं लिया, महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संज्ञान नहीं लिया। ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसे मालूम है कि शिलाजीत किस काम आता है, खाते हैं क्या वो, इसका मतलब देखो। एक बार क्या हुआ, एक चोर चोरी किया और बीरबल ने ऐसे ही अचानक बोल दिया कि चोर के दाढ़ी में तिनका है, और चोर अपना तिनका ढूंढने लग गया। अब आप समझ गए बात। शिलाजीत का मसला उसी चोर के दाढ़ी में तिनके की तरह है, समझो। आप बरगलाओ नहीं, मिसगाइड नहीं करो, आप सवाल पूछो। कोई लड़की अपने साथ यौन शोषण की बात बताता है क्या? सामाजिक कारण है, पारिवारिक कारण है, हम तो उनके हौसले को सलाम करते हैं कि अगर भारत में हर घर में ऐसी बेटियां हो तो जुल्मी दरिंदों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। आप समझते हैं जो यहाँ पर कांग्रेसी बैठे, कांग्रेसी का बेटी नहीं है, खाली भाजपा की बेटी है। अब अरे भाई सुन लो रे यार, अरे भाई वो भी किसी कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, भीम आर्मी का हो, कोई भी पार्टी का हो, जदयू का हो, राजद का हो, वो बेटी का बाप नहीं है। आपको दर्द नहीं है, मतलब आप पॉलिटिकल बात करते हैं, आरएसएस वाले हैं इसलिए, आप हाफ चट्टी वाले हैं इसलिए। अरे भाई एफआईआर हो गई, अब कह रहे गिरफ्तारी आपने कराया एफआईआर? अरे यार सुनो ना भाई साहब, एक मिनट सुनो, एफआईआर आपने कराया कि सुप्रीम कोर्ट ने कराया? हुआ ना, तो हो गई एफआईआर, जाइए बस। मतलब एक मिनट बस सुनो, आपकी बहन के साथ बलात्कार हो, आपकी बेटी के साथ बलात्कार हो, और मुश्किल से कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर लिए जाएं, तब भी आप यही सवाल करेंगे क्या? मैं पूछता हूँ आपसे फिर बात। अरे यार सुनना रहे, अब आप एक मांग बढ़ा, अरे सुन लो, बेवकूफ हो, फिर औ से जब तक सीखते हो, फिर ककहरा सीखते हो, फिर अरे भाई पहले एक बार आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, आप नरेंद्र मोदी जी की तरह इंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री आप ही के पास आ गया। अरे भाई बस वही तो बात है, पहले नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में, स्टैंडर्ड 1 2 3 ऐसे करके लोग आगे बढ़ता है। पहला प्रोसेस था एफआईआर दर्ज नहीं हो रहे थे, दबाव बना, लोगों का समर्थन मिला, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, भाजपा नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने संज्ञान नहीं लिया, तारीपार गिरी मंत्री ने संज्ञान नहीं लिया, महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान किसने लिया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केस तो हो गए। अब क्या मामला फंसा है कि देखिए, प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, प्रधानमंत्री का काम नहीं है। भाइयों बहनों मित्रों, आप हमारी पार्टी को, प्रचार जी भी प्रधानमंत्री 15 दिन थे, कर्नाटक में बाढ़ आया, आप नहीं गए, कर्नाटक में कोरोना था तब नहीं गए, आपके ही मंत्री 40% कमीशन खोरी कर रहा था, सामान सप्लाई कर रहा था, अपनी ही सरकार में देश लूट रहा था, आप तब तो नहीं गए। माँ गंगा बुला ली। बनारस में बारिश का पानी घर घर गया, माँ गंगा घर घर ढूंढ रही थी कि कहाँ है हमारा हुआ कपूत बेटा है। तब तो आप नहीं दिखे, माँ गंगा ने बुलाया है। बुलाया तो जाओ ना माँ गंगा। माँ गंगा भी महिलाएं हैं। माँ गंगा आज छाती पीट के रो रही हैं, कहाँ हमारा कपूत बेटा, हमारी बेटियों के लिए इंसाफ क्यों नहीं दिला रहा है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुंह में फेविकॉल जमा है, आप बताओ ना। आप एक बार अरे 18 घंटे काम कर भैया शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम पत्थर को रगड़ के आग पैदा कर रहे होते। ये तो देख लो हाल। 18 घंटे किसके लिए कर रहे थे? अडानी के लिए। जिस अडानी का किंग ऑफ फ्रॉड का किंग मेकर कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी आप देख लीजिए,
एडरसन की रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग की, उसके बावजूद एसबीआई एलआईसी पैसा खरीद रहा था। 20,000 करोड़ रुपया किसका है? सेल कंपनियों पर निगरानी क्यों नहीं हो रही थी? जब प्रधानमंत्री हूँ में से 2 लाख सेल कंपनियों को बंद कर दिया, वो सेल कंपनियां कहाँ गई? जो एलरा कंपनी से क्या कनेक्शन है? 20,000 करोड़ रुपया किसके हैं? अडानी को लोन क्यों मिलता है? अडानी को ही सारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलते हैं? उस पर कोई बात नहीं। आप देश की बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। आप अपने अंतरात्मा पर हाथ रखिए, सोचिए, ये बेटियां आपके घर की बेटी है, ये बहनें आपकी बहनें हैं। क्या आप भी अपनी बहन बेटियों के लिए इसी तरीके का चाहते? क्या सरकार को संज्ञान नहीं लेना था? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को, जिनके दाऊद से संबंध होने का आरोप लगा था, जो ब्रजभूषण शरण सिंह लल्लन टॉप पर खुद ही बोला था कि मैंने हत्या की है, जो ब्रजभूषण सिंह तिहाड़ जेल में बंद था, जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर हमारे देश की वो वीर बेटियां जो अपने देश के लिए जीवन और मौत से जूझकर गोल्ड मेडल लेकर आई, जिसके साथ प्रधानमंत्री ने फोटो सेल्फी कर रहे थी, 50-50 कैमरे लगे थे, उन बेटियों के लिए आज प्रधानमंत्री कहाँ आवास है? 7 रेस कोर्स से यहाँ की कितनी दूरी होगी बता दीजिए आप? क्यों नहीं आते? क्या प्रधानमंत्री, आपने रामायण देखी है? प्रजा के कहने से हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने माँ सीता जब गर्भवती थी परित्याग कर दिया। बिहार के वाल्मीकि नगर में माँ सीता, महर्षि वाल्मीकि, समझिए, ए भैया कहाँ ध्यान है तुम्हारा, सुन तो लो, तो वाल्मीकि जी के कुटिया में थे। जब लवकुश का जन्म हुआ, जब अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया, तो बिहार की धरती पर घोड़े को पकड़ लिया लवकुश ने, जो प्रभु श्री राम के पुत्र हैं। वो पूछते हैं प्रभु श्री राम से, उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता से नहीं, प्रभु श्री राम से पूछता हूं और पिता से भी पूछता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण हमारी मां सीता को आश्रम में छोड़ दिया गया, परित्याग किया गया। तो प्रभु श्री राम कहते हैं ये राजधर्म है, राजा का धर्म है, हमने राजधर्म का पालन किया। प्रजा ने पूछा तो क्या प्रधानमंत्री जी को, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, कट्टर हिंदू, जो तमाम भारतीय जनता पार्टी कहती है, क्या उस धर्म का, क्या भारत के संविधान का, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्होंने दिया था, तो क्या उसका पालन नहीं करना चाहिए? क्या धर्म का पालन अगर करते, प्रभु श्री राम के जो मर्यादा है उस मर्यादा का अनुसरण करते, तो क्या प्रधानमंत्री जी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रहे होते? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होती? फिर देश का कानून जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उन्होंने इक्वल समानता का अधिकार दिया है, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो या एक मजदूर हो, एक आम जनता हो, सबका अधिकार है। तो क्या, लेकिन वो कह रहे कि अगर प्रधानमंत्री अमित शाह कहे तो हम अभी के अभी इस्तीफा दे देंगे। इसका मतलब है ना दाल में काला, पूरी दाल काली है। अब बताइए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोलते? इसका मतलब उनको पता है। देखिए, वाजपेयी जी ने तिहाड़ से छुड़वाया था, चिट्ठी भी लिखी थी, ये सब आप लोगों को भी पता है। आप, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है, खेत में पड़ता है खाद, दिमाग में पड़ता है तो आप जैसे अनभक्त को पैदा करता है, और चूल्हा में पड़ता है तो ईंधन का काम करता है। आप गोबर को च्यवनप्राश समझकर खा रहे हैं, सब कुछ जानकारी है, लेकिन जब तक आपके बहन बेटियों के साथ नहीं होगा, आपका खून नहीं खोलेगा। खून, आप उसमें जाति एंगल ढूंढेंगे, वोट की राजनीति करेंगे, ऐसा नहीं होता। बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था, उनके जो तमाम लोग थे उनको सम्मानित किया गया, क्या आपको खराब नहीं लगता? और जिस हिंदू धर्म की बात की जाती है, हिंदू धर्म में आपको मैं बता दूं 84 लाख योनियों का जिक्र है। 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात हिंदू धर्म करता है। पेड़ कैसे जिंदा होगा, मछली कैसे जिंदा रहे, जल के जीव कैसे जिंदा होंगे, वायुमंडल का जीव कैसे जिंदा होगा, गाय कैसे खाएगा, चींटी कैसे खाएगा, कुत्ता कैसे खाएगा, कीड़े मकोड़ों का भरण पोषण कैसे होगा, उस धर्म में इस तरीके की बात कहीं से न्यायोचित नहीं है। इसका मतलब साफ है, जिस तरीके से रावण ने भगवा का वस्त्र पहनकर मां सीता का अपहरण किया था, उसी तरीके से ये भाजपाई हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं। और हिंदू, आप देखिए कुलदीप सेंगर को जिस तरीके से भाजपा बचा रही थी, पूरे परिवार का हो गया। अगर भाजपा के लोग अगर संज्ञान लिए होते तो क्या उसके परिवार के लोगों की मौत होती? वो भी तो हिंदू बेटियां थी। हाथरस की घटना में वो भी तो हिंदू हैं, वाल्मीकि समाज से थे। बहन मनीषा का आपने देखा होगा, उसमें सदीप कप्पन, तमाम मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया गया। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में नहीं होता है। कैसे जल्दीबाजी में किया गया, क्या हुआ? अब बताओ,
कानपुर में क्या हुआ, ब्राह्मण माँ बेटी थी, बुलडोजर चला के चला दिया।